वो एक नदी का किनारा था। वहां एक ऊंचा सा पेड़ था जिस पेड़ पे पारो चिड़िया अपना घोंसला बना के दो बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहा करता था जो हर वक्त पेड़ की ओर देखकर सोचता रहता था। न जाने कब वो दिन आएगा कि जब ये नन्हे पक्षी मेरे पेट में जाएंगे। न जाने कितना मुझे इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बस किसी भी तरह करके ये नन्हे पक्षी गिर जाएं और मैं एक ही टाइम में दोनों को ही गटक जाऊं। लेकिन पारो बहुत मासूम थी, उसने मगरमच्छ से दोस्ती कर रखी थी। अरे क्या हुआ दोस्त, इस तरह से क्या देख रहे हो? तुम्हें कोई चीज चाहिए क्या? एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तो वो देख रहा हूँ कि जो तुम्हारे दरख्त पर मीठे मीठे फल हैं, मेरे पंख नहीं ना, मैं तो नहीं तोड़ सकता, बस वो ही खाने का मन हो रहा है। मगरमच्छ झूठ बोल देता है। अरे बस इतनी सी बात, तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता। ये लो, मैं अपनी चोंच से तोड़ के तुम्हें फल भेजती हूँ। फिर वो अपनी चोंच की मदद से उसको फल तोड़ के देती है और मगरमच्छ एक ही टाइम में गटक जाता है। अरे जिसके पेड़ के दरख्त इतने मीठे हैं उसके पक्षी क्या होंगे, कब आएंगे ये मेरे मुंह में। अच्छा बच्चों, अब मैं अनाज लाने जा रही हूँ, आप दोनों ने घबराना नहीं है। ये कहते हुए पारो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के खुद उड़ जाती है। भोजन की तलाश में उसे बहुत दूर तक जाना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पारो की सहेली बुलबुल उससे मिलने उसके घर आती है। अरे बच्चों, तुम यहाँ अकेले हो? तुम्हारी माँ नहीं है क्या? मुझे तो तुम्हारी माँ से मिलना था। बुलबुल मौसी, माँ हमारे लिए खाना लेने गई है, आप यहाँ बैठ के इंतजार कर लो, माँ आती ही होगी। हाँ ऐसा ही करती हूँ, इतना दूर से उड़ के आई हूँ, अब फिर तो नहीं जा सकती, मिले बिना मिल के ही जाऊंगी। फिर उसकी नजर मगरमच्छ पे पड़ती है। अरे इस तरह से टुकड़ टुकड़ घोंसले की ओर क्या देख रहे हो? बच्चों को खाने की नियत है क्या तुम्हारी? वो गुस्से से पूछती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस पेड़ पे लगे वो मीठे मीठे फल देख रहा हूँ। मेरी दोस्त पारो हर रोज मुझे फल खिलाती है, मैं तो वही ही देख रहा हूँ। बुलबुल को शक तो होता ही है, लेकिन वो फिर भी उसकी चिकनी चिकनी बातों पर विश्वास कर लेती है और उससे कहती है कि पारो आती ही होगी। इतनी देर में पारो चिड़िया भी भोजन की खोज करने के बाद अपने घोंसले की तरफ लौट आती है। अरे बुलबुल बहन, बहुत दिनों बाद आना हुआ है, कैसी हैं? मैं तो आपकी राह देख रही थी, मैंने कहा मेरे दोस्तों ने तो मुझे छोड़ ही दिया। अरे पारो बहन, क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है मेरे पति की तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं भोजन के लिए दूर तक नहीं जा सकती। अब मैं गई थी लेकिन मुझे भोजन नहीं मिला, अगर तुम कुछ अनाज मुझे उधार दे दो तो। अरे बस इतनी सी बात के लिए आप इतना झिझक रही हो, अभी लो। फिर वो अनाज की थैली भर के बुलबुल को दे देती है। ये लो अनाज, आखिर एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है, तुम्हें जितना चाहिए हो मुझसे ले लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद, इसीलिए जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे सिवा किसी और का ख्याल ही मन में नहीं आता। ऊपर वाले से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसने मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त दी है। अच्छा पारो बहन, मैं तो अब घर को चलती हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मगरमच्छ है नदी में जो तुम्हारे घोंसले की ओर देखता रहता है, मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। साधारण रहना, ऐसा ना हो, तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। ये कह के बुलबुल वहां से चली जाती है। पारो मन ही मन सोचती है, बुलबुल बहन ने ऐसा क्यों कहा होगा? अगर उसने कहा है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। फिर वो मगरमच्छ से दूर ही रहने लगती है और अपने काम से काम रखती है।
अरे दोस्त, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे बात भी नहीं करती। क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? खफा तो नहीं? अरे नहीं नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं अपने काम में ही मसरूफ रहती हूँ, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता कि तुमसे बातें किया करूँ। ये कह के पारो अपने बच्चों के भोजन की खातिर उड़ जाती है। मगरमच्छ कहता है, मुझे इसकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे लगता है इसको मुझ पर शक हो गया है। अगर इसको मुझ पर शक हो गया है तो मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करने वाला। मैं आज ही इसके बच्चों को गटक जाऊंगा। उसी दिन एक कबूतर और उसके बच्चे नदी से पानी पी रहे होते हैं कि उसी वक्त मगरमच्छ आके उसके दोनों ही बच्चों को गटक जाता है। खा गया, वो जालिम मेरे दोनों ही बच्चों को खा गया। जालिम, तुम्हें क्या मिल गया मेरे बच्चों को खा के? ए भगवान, मैं अब क्या करूं? मेरे बच्चों को खा गया ये जालिम। कबूतर बहुत रोती है और फिर वहां से नाउम्मीद होके उड़ जाती है। ये सारा नजारा ऊपर बैठे हुए पारों के बच्चे देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, ये जालिम मासूम पंछियों को खा गया। जैसे ही माँ आएगी हम माँ को बताएंगे। अच्छा, तो तुम माँ को बताओगे ये सारी बात? इसके लिए तुम जिंदा भी बचोगे तो फिर ना मैं तुम्हें अभी ही खा जाऊंगा। ये कहते हुए मगरमच्छ दरख्त के तने को जोर जोर से हिलाने लगता है और इससे घोंसला और दरख्त भी हिलने लगता है। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और वो रोते हुए कहते हैं, मत करो, ऐसा मत करो, हमें बहुत डर लग रहा है, हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ, तुम किधर रह गई? माँ, जल्दी आओ, हमें डर लग रहा है। पारो चिड़िया भी भोजन ला के लौट रही होती है। उसी लम्हे पारो चिड़िया भी अपने घोंसले में पहुंच जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को मार डालना चाहते हो क्या? कैसे कर रहे हो? मत करो ऐसे। हाँ, मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। बहुत ही दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं कर सकता। अभी अभी कबूतर के बच्चों को भी मैंने गटका है। वहीं पर बुलबुल आ जाती है और बुलबुल कहती है, घबराओ मत, अपने बच्चों को उठाओ और यहाँ से चलो। मैंने तो तुम्हें पहले ही साधारण रहने को कहा था। इसकी आंखें और इसकी नीयत मुझे अच्छी नहीं लगी थी। फिर पारो अपने दोनों ही बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाए बुलबुल के घर चली जाती है। कुछ दिन वो बुलबुल के घर रहती है और बाद में अपना घोंसला बना के कहीं दूर रहने लगती है। बाय बाय।